हेलो बच्चों, आज के क्लास का टॉपिक है हम लोग का कि nth टर्म ऑफ एन एपी की एपी का nth टर्म क्या होता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, उसमें जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जनरल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, उसके अलावा टर्म, फिर कॉमन डिफरेंसेस, उसके अलावा टाइप्स के एपी कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है कि nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की nth टर्म एपी का क्या होता है। तो आज का हेडिंग डालते हैं nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि एपी का nth टर्म हम लोग का क्या होता है। जैसे हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि ए इसमें एपी में ए क्या होता है, डी क्या होता है। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर हमसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि आपको एक एपी दे दिया जाए, उसमें पूछ लिया जाए कि 10th टर्म क्या होगा, 11th टर्म क्या होगा, मान लीजिए 16th टर्म क्या होगा मेरा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे फॉर्मूला तो इसको पता होगा आप लोग को, क्या या पता नहीं हो सकता है कि फॉर्मूला क्या है कि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, फिलहाल पढ़े होंगे कि इसी में जैसे ए का बात करें तो ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, सबसे पहला टर्म हम लोग को कहलाता है ये फर्स्ट टर्म। डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जो कि आपको प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। कॉमन डिफरेंस मेरा डी हो जाता है। इसमें एन क्या है मेरा, तो एन ही nth टर्म है आप लोग का। यहाँ पर जो टर्म आपसे पूछा जाएगा ये मेरा nth टर्म है, nth टर्म। अब यहाँ पर एक और बचता है एन मेरा क्या, तो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपको जितने भी टर्म्स का पूछा जाएगा वैल्यू, जैसे 10th टर्म, 11th टर्म, 16th टर्म या 15th टर्म या 20 टर्म, जितने भी टर्म्स का आप लोग को पूछा जाएगा उसका वैल्यू यहाँ से फाइंड हो। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है कि nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की an बराबर तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला। जैसे इसी में मान लीजिए हमें एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल कि फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी। जैसे हम लिख दें 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट। कोई हम क्वेश्चन दे दिए आप लोग को, जैसे ये मेरा हो गया एक तरह का, क्योंकि एपी में आप लोग पढ़े होंगे कि एपी में क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंसेस मेरा अगर सारा सेम है तो वो मेरा एपी कहलाएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये तो मेरा क्या एक एपी दिया हुआ आप लोग को यहाँ पर, ये मेरा क्या एक एपी में है, क्योंकि एपी में होने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंसेस मेरा सेम होना चाहिए सारा के। मतलब कि सेकंड अगर फर्स्ट हम घटा रहे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि आप लोग डी पढ़े होंगे कॉमन डिफरेंसेस की डी बराबर क्या a2 माइनस a1 हम लोग पढ़े होंगे कि जैसे a2 से अगर घटाए 20 माइनस 10 बराबर 10, या इसी को हम करें a3 माइनस a2, तो इसमें भी आप कीजिएगा a3 माइनस a2 तो 30 माइनस 20 बराबर 10। मतलब कि ये तो मेरा AP में है, हम फाइंड आगे कर सकते हैं। तो जैसे इसी में हमको फाइंड कितना करना, 11th टर्म को, मतलब कि ये क्वेश्चन में आपको n बराबर दिया हुआ है कि आपको n फाइंड कितना को करना, 11th टर्म को फाइंड करना, a दिया हुआ। इस AP से हम लिख सकते हैं कि ये AP तो मेरा क्या एक फिनिट AP है, क्योंकि यहाँ पर मेरा लास्ट टर्म नहीं, इनफिनिट AP है, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ। तो इसी में हम लिख सकते हैं, जैसे आपको AP क्या दिया हुआ 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि कह सकते हैं ये तो मेरा क्या फर्स्ट टर्म, ये मेरा हो जाता है फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर मेरा कितना दिया हुआ 10, मेरा a बराबर दिया हुआ है। उसके अलावा d बराबर, क्योंकि निकालने के लिए फॉर्मूला में हमको a चाहिए, एक d चाहिए, n बराबर तो आपको दिया हुआ है कि 11th टर्म को आपको फाइंड करना, तो n तो दिया हुआ है, तो हमको a चाहिए और d चाहिए। तो d बराबर हम जानते हैं a2 माइनस a1 अभी फाइंड किए, तो d बराबर मेरा 10 हो जाता है। इसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करके आपको फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा आपको n भी दिया हुआ, कितने टर्म्स को बोला गया कि 11th टर्म को आपको फाइंड करना, मतलब कि n बराबर मेरा क्या हो रहा 11th हो रहा, तो हम यहाँ पर n फाइंड कर लेते हैं। जैसे n मतलब कि क्या n बराबर 11 दिया हुआ, तो a 11 बराबर a मेरा कितना 10 दिया हुआ, तो 10 प्लस n फिर कितना 11 आपको दिया हुआ था, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी आपको 10
दिया हुआ, क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की 10 आया, मेरा फर्स्ट टर्म भी 10 है, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि a11 बराबर 10 प्लस 11 में से 1 गया 10, मतलब कि 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो a11 बराबर 10 प्लस 100 कि a11 बराबर आपको क्या आ गया 110, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। आपको 11th टर्म फाइंड करने बोला था, किसी भी टर्म को फाइंड करने बोलेगा तो आपको सबसे पहले तो उस टर्म में से आपको a चाहिए, d चाहिए, क्योंकि n बराबर तो आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि 11th टर्म 10 टर्म या 20 टर्म या जितने भी टर्म्स को ये पूछे उतना टर्म्स को हमको फाइंड करना होगा। तो मेरा दिया हुआ था एक AP, इससे हम पहले तो a फाइंड करें, क्योंकि a मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 10, d बराबर क्या हो गया मेरा सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो मेरा 10, d बराबर हो गया n आपसे पूछा है 11th टर्म को फाइंड करने बोला, तो 11th टर्म बराबर क्या n बराबर मेरा 11th हो जाएगा। अगर यहीं पर मान लीजिए 12 पूछे या 13 पूछे तो n के प्लेस पर सिर्फ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, बाकी वैल्यू वही सेम हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द 15 टर्म ऑफ एन AP, आपको दिया गया है AP 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा क्वेश्चन कि आपको एक AP दिया गया, आपसे पूछ क्या रहा कि 15 टर्म आप फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा दिया हुआ, ये मेरा क्या एक AP दिया हुआ, हम इस AP से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि हम an का फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमको चाहिए क्या यहाँ पर a चाहिए और d चाहिए, क्योंकि n तो आपको दिया हुआ 15 टर्म को निकालना हमको, तो a चाहिए, ये मेरा क्या फर्स्ट टर्म है मेरा, तो 5 मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, d हमको निकालना, मतलब कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि a बराबर गिवन है आप लोग के ये गिवन a बराबर कितना 5 दिया हुआ, d बराबर a2 माइनस a1, हम जान रहे हैं कि d बराबर क्या होता है, अगर फर्स्ट है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को अगर घटाएंगे तो मेरा d आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, तो हम a2 माइनस a1 करेंगे तो 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 की जगह कितना 5 आ जाएगा, मतलब कि d बराबर मेरा 5 हो गया। आपको n भी दिया हुआ, n बराबर क्या बोला कि 15th टर्म को आपको फाइंड करना, तो n बराबर मेरा 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला पर पुट कर देना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an मेरा कितना निकालना ही है, क्योंकि n का वैल्यू आपको दिया गया कितना 15 को बोला निकालने के लिए, तो n बराबर 15 हो गया, a आपको दिया गया 5 प्लस ब्रैकेट n बराबर, फिर आपको 15 टर्म को बोला, मतलब कि n बराबर मेरा कितना 15 हो गया, 15 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू आपको कितना आया 5 आया, 5 कीजिएगा, मतलब कि a15 बराबर 5 प्लस यहाँ कीजिएगा 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 14, तो 14 इंटू 5, 14 इंटू 5, आगे सॉल्विंग कीजिएगा तो 5 प्लस 14 5 जा 70, तो 70 मेरा हो जाएगा, मतलब कि a15 बराबर 70 प्लस 5 75, मतलब कि a15 का जो वैल्यू आएगा, मतलब कि AP का जो 15 टर्म होगा कहीं पर जाकर के आगे, क्योंकि 2 2 4 2 5 मेरा दिया हुआ, कहीं पर 15 टर्म जो होगा वो 15 टर्म क्या होगा 75 मेरा आंसर हो जाएगा। बस आपको इसी तरह इसको सॉल्विंग करना। जैसे कुछ और बेसिक से एग्जांपल्स को देखते हैं या क्वेश्चंस को हम और देखते हैं। जैसे आपको कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज द 18 टर्म ऑफ what is the 18 term of the sequence defined by an बराबर n into n minus 3 by n plus 4। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया, आपसे बोल क्या रहा कि आपको 18 टर्म को फाइंड करना, मेरा an आपको यहाँ पे दिया गया, सीक्वेंसेस एक दिया गया, आपको बोल क्या रहा कि 18 टर्म को आप फाइंड कीजिए। कॉमन से एग्जांपल, ये कॉमन से क्वेश्चन है कि 18 टर्म को आपको फाइंड कीजिए, मतलब कि 18 मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग का, ये मेरा n हो रहा, n का वैल्यू हो रहा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि आप लोग को गिवन है कि गिवन n बराबर
18 आपको दिया है, क्योंकि 18 हमको निकालने बोला, और an हम जानते हैं कि an मतलब क्या हुआ कि किसी भी एपी का कितना भी टर्म्स को, मतलब कि वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स वो बता रहा है कि कितने नंबर्स का वो टर्म्स को हमको पुट करना, मतलब कि n बराबर यहाँ 18 हमको दिया गया, n बराबर 18 हो जाएगा। मेरा सीक्वेंसेस क्या, an बराबर n इंटू n माइनस 3 बटा n प्लस 4, ये मेरा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर n के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, मतलब कि a18 हमको फाइंड करने बोल रहा है। 18 टर्म क्या होगा, तो n बराबर मेरा कितना 18 दिया हुआ, 18 इंटू 18 माइनस 3, क्योंकि n का वैल्यू पुटिंग करना सब जगह, तो n मेरा फिर यहाँ 18, तो 18 प्लस 4, इसको हम कह सकते हैं कि a18 बराबर 18 इंटू 18 में से 3 गया 15 बटा 18 अब प्लस 4 22। अब आपको काटना है इसको, दो बार में देख रहे होगे 9 2 जा 18, दो बार में 11 से कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद नहीं कटेगा तो जैसे है वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना, या डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में आपको तोड़ देना। 9 5 जा 45 का 4 5 बाकी आपने 4 9 है 4 13 बाई 11, आपका ये मेरा आंसर हो गया। या इसी को हम कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर इसको डेसिमल में आप चेंज कर लीजिए, डेसिमल में भी चेंज कीजिएगा तो भी बात वही आएगा। ये मेरा ऐसा एक्चुअल आंसर यही है। कॉमन सा क्वेश्चन था, n बराबर आपको वैल्यू पूछ रहा था। चलिए और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपको इसी में जैसे और क्वेश्चंस को हम लेते हैं कि राइट द 5 टर्म्स of the sequence which nth terms n बराबर आपको दिया गया है n बराबर 3n माइनस 2 बाई 5। ये मेरा क्वेश्चन दिया गया कि राइट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस का आप क्या कीजिए, पहले 5 टर्म्स को आप फाइंड कीजिए कि 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, 5 टर्म्स को आपको लिखना, मतलब कि a1 a2 a3 a4 और a5 को हमको फाइंड करना। एक सीक्वेंस हमको दिया गया, हम इस सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 5 टर्म्स बोल रहा है, मतलब कि n बराबर क्या बोल रहा है, राइट द 5 टर्म्स, मतलब कि शुरू से लेकर के लास्ट तक 5 तक जाना, मतलब कि एक बार 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा और 5 रहेगा, 5 टर्म्स बोला था। मतलब कि पहला n बराबर 1 जाएगा, a1 जाएगा, फिर a2 जाएगा, फिर a3 जाएगा, फिर a4 जाएगा, फिर a5 जाएगा, 5 टर्म्स मेरा फाइंड होगा। तो हम पहले पुट करते हैं कि पुट n बराबर 1, कि जब आप n बराबर 1 पुट करते हैं, सीक्वेंस हम लोग को दिया गया कि n बराबर 3n माइनस 2 बाई 5, मतलब कि n बराबर मेरा कितना 1 दिया हुआ, तो 1 बराबर 3 इंटू 1 माइनस 2 बाई 5, हम इसको कह सकते हैं 3 से 2 गया 1 1 बाई 5, ये मेरा एक टर्म हो गया। सेकंड जाइएगा तो a2, मतलब कि पुट n बराबर 2, तो a2 फाइंड होगा, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू n के प्लेस पे 2 माइनस 2 बाई 5, यहाँ 3 2 जा 6 6 माइनस 2 4 4 बाई 5, सेकंड टर्म मेरा हो गया। थर्ड जाइएगा वैसे ही कि पुट n बराबर 3, कि जब हम n बराबर 3 पुट करते हैं तो n बराबर 3 सिर्फ n के प्लेस पे 3 हो जाएगा, मतलब कि an बराबर, तो a3 बराबर 3 इंटू 3 माइनस 2 बाई 5, ये मेरा हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 3 3 जाए 9 माइनस 2 बराबर 7 बाई 5, 7 बाई 5, ये मेरा a3 हो गया। इसके अलावा जब हम n बराबर 4 पुट करेंगे तो n बराबर 4, जब 4 पुट कीजिएगा तो a4, तो a4 बराबर सिर्फ n के प्लेस पे 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 बाई 5, 3 4 जा 12 12 में माइनस 2 10 10 बाई 5, कटेगा दो बार में 5 2 जा 10, मेरा 2 हो गया फर्स्ट टर्म, मतलब कि a4 बराबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट पुट कीजिएगा 5 को, कि पुट n बराबर 5, कि जब n बराबर हम 5 को पुट करेंगे तो कितना a फाइंड मेरा 5 होगा, a5 मेरा फाइंड होगा, तो a5 बराबर क्या सिर्फ n के प्लेस पे 5, तो 3
इंटू 5 माइनस 2 बाई 5, यहाँ कीजिएगा 3 5 जा 15 माइनस 2 13, तो 13 बाई 5। फर्स्ट 5 टर्म्स बोला था मतलब कि एपी जो लिखा है मेरा वो क्या होगा, पहला 5 टर्म्स मतलब कि हम कह सकते हैं कि एपी में a1 बराबर कितना आया आपका, a1 बराबर 1 बाई 5 आया, a2 बराबर 4 बाई 5 मेरा आया। इसी तरह a3, तो a3 बराबर कितना है, a3 बराबर 7 बाई 5 हो गया, a4 बराबर 2 और a5 बराबर आपको 13 बाई 5 आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट 5 टर्म्स हो गया। तो इसी तरह आपको नॉर्मल सा भी क्वेश्चन था कि नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए होंगे, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको जल्द से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको साफ करते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट दिया गया कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि आपको क्या करना है, कुछ सीक्वेंसेस दिए गए, उस सीक्वेंसेस में क्या करना है कि आपको टर्म्स को फाइंड करना है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द in each of the following sequences, whose nth terms are आपको क्वेश्चन दिया हुआ। जैसे फर्स्ट नंबर अगर हम क्वेश्चन तो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया कि an बराबर 5n माइनस 4, जिसमें कुछ कंडीशंस भी दिए गए आपको कि n जो है कि आपको फाइंड तो a12 को करना और a13 को करना, a12 एंड a13। यहाँ पर दो टर्म्स को हमको फाइंड करना कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, आपको जो इंडिकेट किया गया टर्म्स को फाइंड करने के लिए। जैसे मेरा इंडिकेट क्या है कि a12 हमको निकालना, a13 निकालना, मतलब कि 12 टर्म को फाइंड करना और 13 टर्म को फाइंड करना। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस आपको दिया गया कि जैसे यहाँ पर मेरा क्या कि एक बोला क्या निकालने के लिए कि आपको गिवन है कि सबसे पहले तो निकालना क्या या फाइंड करना हमको a12 और a13, मतलब कि एक बार दिया गया क्या a12, यहाँ पर आपको बोल क्या रहा कि n बराबर आपको 12 टर्म को फाइंड करना, क्योंकि a12 मेरा क्या 12 टर्म है, मतलब कि n बराबर मेरा 12 हो जाएगा। सीक्वेंस मेरा क्या कि an बराबर 5n माइनस 4, आपका n तो फाइंड है नहीं कि n तो आपको बोला कि 12 टर्म को आपको फाइंड करना, मतलब कि n के प्लेस पर आपको कितना 12 रखाएगा, तो a12 आपसे फाइंड करना, तो 5 into 12 माइनस 4, तो 12 5 जा 60 माइनस 4 हो जाएगा, तो 60 माइनस 4 56 मेरा a12 आ गया। इसी तरह a13 को भी फाइंड करना, तो a13 भी हम फाइंड कर सकते हैं कि आपको निकालना क्या a13 को, तो n बराबर मेरा कितना 13 दिया हुआ, इस सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं कि a13 बराबर 5n, मतलब कि 5 into 13 माइनस 4 हो जाएगा, तो 13 5 जा 65 माइनस 4 बराबर 61। ये मेरा क्या हो गया आंसर कि a12 आपको फाइंड करना था, a13 फाइंड करना था, मेरा दोनों फाइंड हो गया। जैसे नेक्स्ट और देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। जैसे इसमें आपको निकालना है कि an बराबर 3n माइनस 2 बाई 4n माइनस 5, जिसमें आपको फाइंड करना a7 और a8 को, a7 एंड a8। क्वेश्चन आपको दिया गया आपको a7 फाइंड करना और a8 को फाइंड करना, निकालना। देखिए
A7 और A8 निकालना, मतलब कि n बराबर 1 पर मेरा क्या दिया गया 7 दिया गया। तो हम अगर n बराबर 7 को पुट कर, क्योंकि मेरा 7th टर्म निकालने बोल रहा है और हम जानते हैं 7th मेरा क्या n बराबर दिया गया कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो 7th टर्म को और 8 टर्म को, तो एक बार 7 और एक बार 8, तो अगर हम 7 को पुट करें तो मेरा सीक्वेंसेस क्या है कि an बराबर 3n माइनस 2 बाई 4n माइनस 5, ये मेरा कुछ क्वेश्चन है। अब इसी में कि पहले n बराबर कितना 7, तो a7 टर्म को निकालना, मतलब कि n के प्लेस पे 7 हो जाएगा माइनस 2 बाई 4 इंटू n के प्लेस पे 7 माइनस 5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 7 21 माइनस 2 बाई यहाँ पर 4 7 जा 28 माइनस 5, सॉल्व कीजिएगा तो 21 माइनस 2 19 अब बाई 28 माइनस 5 23, ये मेरा क्या हो गया एक आंसर। कि आपको A7 फाइंड करने बोला, A7 मेरा फाइंड हो गया, इसके बाद बोला A8 को भी फाइंड करना, तो A8 जब फाइंड कीजिएगा तो n बराबर क्या मेरा 8 हो जाएगा, क्योंकि n7 ये नंबर ऑफ टर्म्स है मेरा ये 8, तो 8 का प्लेस पे जाएगा तो n बराबर 8 हो जाएगा। तो इसी तरह सीक्वेंस मेरा क्या है n बराबर 3n माइनस 2 बटा 4n माइनस 5, ये मेरा, तो हम n के प्लेस पे अगर 8 को पुट करें तो 3 इंटू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा। इसके अलावा 4 इंटू n, तो 4 इंटू 8 माइनस 5, ये मेरा हो जाएगा। आगे सॉल्यूशंस करना, आगे सॉल्यूशंस कीजिएगा तो कितना 3 इंटू 8 3 जा 24 माइनस 2 बाई 8 4 जा 32 माइनस 5, यहाँ कीजिएगा तो 22 और यहाँ जाएगा 27, मेरा आंसर हो गया। आपको A7 बोला था और A8 बोला था, A7 मेरा फाइंड हो गया और A8 फाइंड हो गया। तो इसी तरह आपको कॉमन सा क्वेश्चन रह सकता है, जैसे इसी के बेस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे और हम ऊपर साफ कर रहे हैं कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा आप लोग का वैसा ही, अभी तो बेसिक है, इसके बाद आपको और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी देखिएगा। जैसे कि फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द नेक्स्ट 5 terms each of the following sequences, each of the following sequences given what, आपको कुछ सीक्वेंसेस दिए गए, उस सीक्वेंस में क्या करना है कि आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड करना। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि दिया गया आपको क्या कि A1 बराबर 1 दिया हुआ आपको कि A1 बराबर 1 दिया गया, उसमें आपको सीक्वेंस बोल रहा है कि AN बराबर आपको दिया हुआ है कि AN बराबर AN माइनस 1 AN माइनस 1 प्लस 2, ये आपको दिया गया, आपको फाइंड करने बोल रहा है जहां पर कंडीशंस है कि n बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, आपको ये क्वेश्चंस है। जैसे इसमें हम क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि आपको क्या बोला कि नेक्स्ट 5 टर्म्स को हमको फाइंड करना, कि आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स को लिखना, आपको क्या देगा कंडीशन कुछ दिया हुआ, यहाँ पर A1 बराबर भी मेरा पहली बार दिया हुआ कि A1 बराबर आपको 1 दिया गया, ये मेरा सीक्वेंस है, हम सीक्वेंस को पहले लिख लेते हैं कि AN बराबर AN माइनस 1 प्लस 2, ये तो मेरा सीक्वेंस हो गया। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंडीशन भी डाला हुआ कि n बराबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब कि n को हम 2 से ज्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं और n बराबर 2 भी ले सकते हैं, कि आप दोनों, मतलब कि n बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हम n को 2 के इक्वल्स भी कर सकते हैं और 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट 5 निकालना, A1 दिया हुआ तो नेक्स्ट 5 क्या आएगा 2 आएगा सबसे पहले। तो अगर हम, क्योंकि n बराबर 2 हम ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम n बराबर 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट कीजिएगा तो सीक्वेंस क्या होगा A2 n के प्लेस पे, तो A2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर A2 बराबर क्या हो गया 2 माइनस 1 A1 प्लस 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो A1 का वैल्यू आपको दिया गया था 1, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट टर्म। इसके बाद जाइएगा फिर 4 टर्म्स और, मतलब कि n बराबर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 से ग्रेटर क्या 3 आएगा मेरा पहले, तो n बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 पुट कीजिएगा क्या A3 मेरा हो जाएगा टर्म्स, तो A3 बराबर 3 माइनस 1 प्लस
2 कीजिएगा तो 3 माइनस 1 a2 हो जाएगा, तो a2 प्लस 2 आपको a2 आया हुआ फाइंड करके 3, तो 3 प्लस 2 बराबर 5। ये मेरा सेकंड टर्म हो गया। 3 टर्म्स और निकालना वैसे ही, जैसे n बराबर आप क्या कीजिएगा 3 से 4 जाएगा तो n बराबर 4 पुट करना, तो n बराबर 4 पुट कीजिएगा तो क्या नीचे का साफ कर रहे हैं। देखिए जैसे n बराबर आप 4 पुट कीजिएगा तो a मेरा 4 हो जाएगा, तो a4 बराबर a4 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो a4 माइनस 1 3, तो a3 प्लस 2 हो जाएगा। a3 भी मेरा आया हुआ, a3 कितना 5, तो 5 प्लस 2 बराबर 7। ये मेरा थर्ड टर्म हो गया, 1 2 3 थर्ड टर्म हो गया। नेक्स्ट जाएगा तो n बराबर 5 लेंगे हम, तो n बराबर 5 लीजिएगा तो a बराबर a5 हो जाएगा, तो a5 बराबर सिर्फ यहाँ पर क्या होगा a5 माइनस 1 प्लस 2, मतलब कि a5 माइनस 1 4, तो a4 प्लस 2 कीजिएगा, a4 भी आपको आया हुआ 7, तो 7 प्लस 2 बराबर 9। ये मेरा फोर्थ टर्म हो गया। इसके बाद एक टर्म और, तो n बराबर 6 हम लेते हैं, तो n बराबर 6 लीजिएगा तो a6 हो जाएगा, मतलब कि a6 माइनस 1 प्लस 2, तो a6 माइनस 1 कीजिएगा कितना a5 आ गया, तो a5 प्लस 2 हो जाएगा। a5 हमको आया हुआ 9 प्लस 2 बराबर 11। ये मेरा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट 5 बोला, नेक्स्ट 5 मेरा आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग। जल्दी कीजिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी कीजिए। हो गया सब? चलिए कुछ और क्वेश्चंस है उसको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन से आप लोग का कि फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन for the following arithmetic progression, write the first term, a and common difference d। आपको क्या करना है, a को लिखना है और d को फाइंड करके बताना। जैसे आपका क्वेश्चन है पहला -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि आराम से फाइंड कर सकते हैं। कि बोला क्या कि आपको फर्स्ट टर्म को फाइंड करना, मतलब कि a को फाइंड करना और कॉमन डिफरेंस d को फाइंड करना। हम जान रहे हैं कि मेरा किसी भी AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है, मेरा a का होता है, तो यही मेरा क्या ये फर्स्ट टर्म है आप लोग का कि फर्स्ट टर्म मतलब कि a बराबर क्या हो जाएगा -5 एक आ गया। इसके बाद और क्या बोला कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते होंगे कि d बराबर a2 माइनस a1 होता है कि सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से आप घटाइएगा प्रीवियस टर्म्स को, जब घटाइएगा प्रीवियस टर्म से तो मेरा क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा। तो a2 मेरा कितना -1 माइनस है क्योंकि घटाना तो माइनस a1, तो a1 कितना -5 तो -1 माइनस माइनस प्लस तो +5, मतलब कि 4 मेरा यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंसेस है। बस यही आपको फाइंड करना था। जैसे एक और देखिए, जैसे आपको दिया गया है एक और है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड लेते हैं कि हाँ जैसे मान लीजिए हम ले लिए 7 या फिर 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट।
मेरा कोई भी एपी है, ऐसे हम एग्जांपल लिए, कोई भी एपी मेरा ये दिया हुआ, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म सबसे पहले, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या, ये मेरा फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का पहला टर्म जो होगा वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, हम इसी को ए बोलते हैं, मतलब कि ए बराबर मेरा 10 आ गया। इसके अलावा आपको और क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, तो कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं कि डी बराबर, तो डी बराबर a2 माइनस a1, a2 मेरा कितना 20, 20 माइनस 10 बराबर 10 मेरा आंसर हो गया, मतलब कि डी बराबर मेरा 10 हो गया, फाइंड हो गया आंसर, खत्म। तो ये कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन थे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ क्वेश्चंस को हम बताएंगे। फिलहाल आपको यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।